ओम नमः शिवाय नमः। शिव भक्तजनों, आज हम श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के मानसिक यात्रा पर चलेंगे। अर्थात हम जानेंगे श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में और कथा। चलिए शुरू करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। शास्त्रों और लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी महिमा का वर्णन भूरिशः किया गया है। इसकी स्थापना के विषय में यह कथा कही जाती है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू किए। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा डाले। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट हुए। शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे वैसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस लिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त लगा दी कि तुम इसे ले जा सकते हो तो ठीक है, परंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो वह वहीं अचल हो जाएगा और तुम इसे उठा नहीं सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार करके उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का जो भार है वो बहुत अधिक भारी मालूम हुआ। वह उसे संभाल नहीं सका। विवश होकर उसने उसे भूमि पर रख दिया। रावण जब लौट कर आया तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी शिवलिंग को किसी भी प्रकार उठा नहीं सका। अंत में निरुपाय होकर पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़ लंका लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का एक गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। दैहिक, देविक, भौतिक आदि कष्ट उसके पास भूल कर भी नहीं आते हैं। भगवान भूत भावन श्री शिव की कृपा से वह सारी बाधाओं, समस्त रोगों शोकों से छुटकारा पा जाता है। उसे परम शांतिदायक शिव धाम की प्राप्ति होती है। शिव की कृपा प्राप्त जन सारे संसार के लिए सुखदायक होता है। उसके सारे कृत्य भगवान शिव को समर्पित करने के लिए किए जाते हैं। सारे संसार में उसे भगवान शिव के ही दर्शन होते हैं। सारे प्राणियों के प्रति उसमें ममता और दया का भाव होता है। सभी भेदों में उसकी अभेद दृष्टि हो जाती है। किसी भी प्राणी के प्रति उसमें ईर्ष्या, द्वेष, वैर, घृणा, क्रोध आदि का पूर्णतया अभाव रहता है। ऐसा भक्त सदैव सभी के कल्याण और हित में लगा रहता है। भगवान शिव की भक्ति का यह अमोघ फल हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ओम नमः शिवाय नमः।